जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स मी मोहम्मद एहसन। आज आपके सामने केसी 100 इंडेक्स का ओवरव्यू वीकली और डेली बेसिस पे मैं लेकर आया हूँ। मार्केट ने अपना जो एक ये मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल बनाई थी ऑन 22 जून 2020 को, उसके बाद से मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमने एक बुल रैली देखी जो अभी तक कंटिन्यू है। यहाँ पर आपने देखे हमने एक चैनल ड्रॉ किया है पैरेलल, और शॉर्ट टर्म ये एक बुलिश रैली का चैनल है। जब मार्केट इस चैनल में आई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ली है, थोड़ा सा एक दिन नेगेटिव क्लोज रही, फिर वापस से एक रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे कंसोलिडेशन 2-3 दिन का हमने देखा। देन वापस से एक अपवर्ड मूव बना है, और एक लॉन्ग टर्म हमने फिर वापस चैनल बनाया। जब यहाँ से ब्रेकआउट मिला, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, वापस से अपने एक शॉर्ट टर्म चैनल के अंदर आ गई, और अब शॉर्ट टर्म चैनल के अंदर ट्रेड कर रही है। अभी हम देखें तो मार्केट ने 4 अगस्त को जो हाई बनाया था वो 40,330 का बनाया था, और ये नेगेटिव तकरीबन 293.99, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स माइनस क्लोज हुई। फिर नेक्स्ट डे मार्केट ने नीचे मूव किया, लेकिन 39,000 ये 464 वाला जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, मार्केट ने उसको ऑनर किया, और अपवर्ड मूव रैली आगे कंटिन्यू रही। इस चैनल का जो ये टॉप था, लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उस पर मार्केट ने इसको ड्रिल किया, लेकिन वो वापस से अपने इस शॉर्ट टर्म चैनल के अपवर्ड जो लाइन थी उससे रेजिस्टेंस लेके सेलिंग प्रेशर रहा, और वो नीचे 136.43 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज रही। मार्केट अभी तक का जो एक बुलिश रैली जो मार्केट की चलती हुई आ रही है, उसके अंदर मार्केट मैक्सिमम एक दिन या 2 दिन नेगेटिव कैंडल बनाती है, और फिर अगले दिन वापस से मार्केट एक पॉजिटिव नोट के अंदर मार्केट अपनी क्लोजिंग करती है, फिर 1-2 दिन नेगेटिव बनाती है, और फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ चलती है। अभी हम देखते हैं कि आगे रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स लेवल क्या आ रहे हैं। अगर अभी हम देखें तो मार्केट का जो अभी नियर टर्म जो एक रेजिस्टेंस आ रही है वो 40,720 के अराउंड आ रही है, जहां मार्केट ने पिछले टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस ली थी, इसको अपवर्ड क्रॉस किया था, फिर यहाँ से सपोर्ट ली थी, वापस अपवर्ड मूव किया था। जब मार्केट नीचे जा रही थी जैन और फेब में, मार्केट ने वापस से इसको टेस्ट किया था, एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया, और वापस मार्केट नीचे फॉल हो गई थी। यहाँ पर भी अभी ये रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन जो जिस तरह की पिछली कई सारी रेजिस्टेंस मार्केट अबूर करती हुई आ रही है, अगर रेजिस्टेंस के पास आती है एक 100, 200, 300 पॉइंट माइनस में जाती है, और फिर नेक्स्ट डे जाकर उस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है। मार्केट के अंदर देखें अगर, तो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की हमने बाइंग देखी है, और कई रिकॉर्ड्स टूटे हैं इसके अंदर के। वॉल्यूम्स बहुत शानदार रहे हैं पहले के मुकाबले में, अभी कई ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं, उसके बहुत सारी रीजंस हैं। आरएसआई को देखें तो मार्केट आरएसआई अभी तक ओवरबॉट रीजन के अंदर है, लेकिन प्राइस की एप्रिसिएशन जारी है। एसएमआई इंडिकेटर को देखें, उसने नीचे ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे क्रॉस किया है। एमएफआई को देखें तो वो भी ओवरबॉट रीजन से नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन अगर हम प्राइसेस को देखें तो प्राइसेस ऊपर ही की तरफ जाए जा रही हैं। अब नीचे जो मार्केट के लिए सपोर्ट का जो लेवल है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 39,000 से लेकर 39,500 के इन बिटवीन का जो ये एक रेंज है, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर आएगा। जिस तरह आप ये देखें कि इस यहाँ पर भी मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली थी, इस एरिया से मार्केट ने लास्ट टाइम सपोर्ट ली थी, फिर इस एरिया से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी, और यहाँ से नीचे डाउनवर्ड गई थी। यहाँ ये वाला एरिया एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर आएगा। अगर मार्केट वैसे जो अभी तक जो बुलिश चैनल चलता हुआ आ रहा है उसके हिसाब से मार्केट बहुत चांसेस हैं कि अपवर्ड मूव करके और अपने इस रेजिस्टेंस और चैनल के रेजिस्टेंस को भी तोड़ के ऊपर चली जाए। लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है तो ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर सामने आएगा। प्लस अगर हम देखें तो ये EMA 9 जो है, उसने कई दफा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम किया है। मल्टीपल टाइम अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे सपोर्ट के तौर पर काम करते रही, यहाँ पे सपोर्ट के तौर पर, 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 और एक टाइम इसको ब्रेकडाउन मिला था जब मार्केट और नीचे चली गई थी। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ने इस अपने EMA 9 को सपोर्ट किया है,
और जो लास्ट टाइम भी अभी जो 2-3 दिन नेगेटिव मार्केट बंद हुई थी 21, 22, 23 जुलाई में, तो यहाँ पे 24 जुलाई में मार्केट ने बिल्कुल EMA 9 को ही एज अ सपोर्ट लिया था और वापस अपवर्ड मूव बनाया। अगर हम गौर से देखें तो ये EMA 9 अभी अगर नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपने इस 39,200 और 400 और 500 वाले एरिया को टच करे, और यहाँ से अगर इंडेक्स गिरता है और अगर ऊपर की तरफ नहीं जाता, नीचे नीचे जाता है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, और प्लस EMA 9 की भी जो है वो उसको सपोर्ट मिलेगी, प्लस वॉल्यूम को उसको सपोर्ट मिलेगी। तो हाईली लाइकली चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले, और यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। एक इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इसको यहाँ से मिल रही है, EMA 9 की इसको यहाँ से सपोर्ट मिलेगी, ये जो हमारा एक चैनल हमने प्री डिफाइन किया हुआ है यहाँ से उसको सपोर्ट मिल सकती है, प्लस वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती और ऊपर से सेलिंग एक प्रेशर आता है, देखें यहाँ पर मार्केट ने 4 अगस्त को एक हाई बनाया था 40,330 का। उसके बाद 6 अगस्त को इस पर ड्रिल किया मार्केट ने, और इसको क्रॉस किया और 40,422 का हाई बनाया। उसके बाद जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 7 अगस्त को, वापस से मार्केट ने उसको ड्रिल किया और 40,465 का अपना हाई बनाया। लेकिन इस पूरे एरिया में मार्केट को अभी तक सेलिंग प्रेशर दिखा है। लेकिन एक अभी तक की जो एक पॉजिटिव बात है वो ये कि मार्केट ने अभी तक इसके हाई को तकरीबन 39,946.95, तो जो ये एरिया था इसको अभी तक नीचे डाउनवर्ड जाकर क्लोजिंग अभी तक नहीं दी, तो अभी तक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। मार्केट के अंदर क्रैश अभी तक फिलहाल तो कहीं नजर नहीं आ रहा, और बेरिश मार्केट भी नजर नहीं आ रही। अगर इंट्राडे या फिर 1-2 दिन की अगर रेड कैंडल बनती है तो बहुत ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट यहाँ पर आकर उसको एज ए सपोर्ट ले। अब अगर हम देखते हैं मार्केट को वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे भी मार्केट अभी तक बहुत बुलिश है, और RSI उसका अभी 66 पे है, और SMI ने अभी तक कोई सेलिंग सिग्नल जनरेट नहीं किया हुआ। MFI भी अपना अपवर्ड मूव ही दिखा रहा है और 89 पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स को देखें तो लास्ट जो वीक रहा है उसके अंदर वॉल्यूम्स बहुत शानदार रहे हैं। 1.716 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। इट्स मैसिव। ये एक बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। कई सालों बाद जाकर इतने ज्यादा वॉल्यूम आए हैं मार्केट में। अब वीकली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो जो डेली बेसिस पे जो रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट थी, वही रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट वीकली बेसिस पर भी हमें दिखेंगी। अभी हम ये देखें कि यहाँ पर मार्केट ने इसी एरिया में जो हमने सपोर्ट वाला एरिया बनाया था, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ली थी लास्ट टाइम। मार्केट ने इस एरिया में यहाँ पर भी सपोर्ट ली थी। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टेंस ली, यहाँ पर इसको एज अ सपोर्ट लिया, 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 और प्लस यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस और यहाँ पर उसको एज अ रेजिस्टेंस लिया। तो ये एक मजबूत रेजिस्टेंस और मजबूत सपोर्ट की एक अलामत है। पीछे जो रेजिस्टेंसेस हमने देखी थी वो जो हम पहले बता रहे थे कि जी 37,000 है, तो 38,000, 39,000 हम टेल करते हुए जा रहे थे बहुत सारे लोग, लेकिन वो एक मजबूत रेजिस्टेंसेस नहीं थी। लेकिन जो अब ये जो रेजिस्टेंस आ रही है और सपोर्ट आ रही है, ये वाला एरिया एक मजबूत सपोर्ट और मजबूत रेजिस्टेंस वाला एरिया है मार्केट के लिए, चूंकि मल्टीपल टाइम ये एक जो है वो उसको सपोर्ट को और एज अ रेजिस्टेंस ऑनर कर चुका है। अगर मार्केट अपने इस 40,720 वाले एरिया को ब्रेक करती है और ऊपर क्लोजिंग देती है वीकली, जिस तरह का ये इसका कंटिन्यूअसली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हफ्तों से 7 वीक से लगातार मार्केट अपवर्ड मूव करती हुई जा रही है, और यहाँ से अगर ये मार्केट उसको इस रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जाकर क्लोजिंग करती है, तो फिर डेफिनेटली हम ये 43,000 वाला जो एरिया है बहुत इजीली और बहुत कंफर्टेबली यहाँ तक इस पर हम पहुंच जाएंगे। फिर वहां पे जाकर क्या पॉसिबिलिटीज बनती है वो लेटर ऑन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
अब एक क्वेश्चन हमारे जहनों में बहुत आ रहा है और बहुत ज्यादा उसके सवालात आ रहे हैं, और वो ये है कि क्या मार्केट अपने इंडिकेटर्स को निगलेक्ट कर रही है, और क्या इंडिकेटर्स का कोई फायदा नहीं है कि मार्केट में आरएसआई 8 जुलाई से लेकर आज जो लास्ट क्लोजिंग थी 7 अगस्त तक की, उस वक्त से लेकर अब तक 70 के एरिया से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अभी तक मार्केट ऊपर ही जाए जा रही है, और ये आरएसआई 70 से नीचे नहीं आया। इसी तरह अगर हम देखें, एमएफआई भी अपने हाई लेवल पे चलता हुआ आ रहा था, उसने नीचे अपने आप को किया है, 70 से ब्लो 80 से ब्लो किया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो प्राइस के अंदर और पॉइंट्स के अंदर वो हम अभी तक बढ़ोतरी देख रहे हैं, ऊपर ही की तरफ मूव बनती जा रही है और नीचे नहीं आ रही है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक कैश होल्ड किया हुआ है, तो वो कैसे एंट्री लें, क्या मार्केट इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं कर रही, इस हवाले से कि क्या मार्केट पीएसएक्स और केसी 100 इंडेक्स इंडिकेटर्स को फॉलो करता है, मैकडी आरएसआई को फॉलो करता है या नहीं करता, इसके हवाले से इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके अंदर मैं ये आपको डिटेल बताऊंगा कि क्या आया इंडिकेटर्स का कोई फायदा नहीं है या इंडिकेटर्स का फायदा है। तो स्टे ट्यून। आपसे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर आपको ये मेरी वीडियो फायदेमंद लगी होगी, आइंदा भी मैं लेकर आता रहूंगा डेली बेसिस पे इंशाल्लाह। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक बटन को भी हिट कीजिए, ताकि आने वाली न्यूज़, आगे आने वाली जितनी वीडियोस हैं उससे आप अपडेट होते रहें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।